अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मृत्यु के बाद सबसे कठिन क्षण मृत्यु का नहीं होगा, बल्कि उसके बाद आने वाले 13 दिनों का होगा, तो क्या आप विश्वास करेंगे? क्योंकि शास्त्र कहते हैं उन 13 दिनों में आत्मा ऐसी यात्रा से गुजरती है जहां उसका सबसे बड़ा सहारा उसका अपना परिवार बन सकता है, या वही उसका सबसे बड़ा बंधन भी बन सकता है। आखिर इन 13 दिनों में ऐसा क्या होता है, और क्यों गरुड़ पुराण इन 13 दिनों को आत्मा की यात्रा का सबसे निर्णायक समय बताता है? कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे समय ने स्वयं अपनी गति रोक दी हो। दूर कहीं मंदिर की घंटी की ध्वनि वायु में विलीन हो रही है। रात्रि का आकाश तारों से भरा है। वृक्षों की पत्तियां बिना हवा के भी हल्की सी कांप रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति किसी अदृश्य सत्य की प्रतीक्षा कर रही हो। इसी मौन के मध्य यह कथा आरंभ होती है। यह किसी एक घटना का ऐतिहासिक वर्णन नहीं, बल्कि गरुड़ पुराण, उपनिषदों, वेदांत और सनातन दर्शन की अमर शिक्षाओं से प्रेरित एक भावपूर्ण और रचनात्मक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य जटिल आध्यात्मिक सत्यों को सरल अनुभव के रूप में आपके हृदय तक पहुंचाना है, ताकि कथा के माध्यम से आप उस सत्य को महसूस कर सकें जिसे केवल शब्दों से समझ पाना कठिन है। नगर के एक शांत घर में एक वृद्ध पुरुष ने अंतिम बार अपनी सांस ली। कमरे में उपस्थित सब लोगों ने देखा कि उनका शरीर निश्चल हो गया, पर उसी क्षण उन्हें स्वयं ऐसा लगा जैसे कोई अत्यंत हल्का स्पर्श उन्हें ऊपर उठा रहा हो। उन्होंने नीचे देखा, उनका अपना शरीर वहीं पड़ा था। परिवार विलाप कर रहा था। पुत्र उनके चरणों से लिपटा था। पत्नी का हाथ अब भी उनकी हथेली पर था, पर वे चाहकर भी किसी को छू नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें अनुभव हुआ कि अब वे स्थूल शरीर में नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर में हैं। वही सूक्ष्म शरीर जिसका वर्णन उपनिषद और गरुड़ पुराण करते हैं, जहां आत्मा चेतन रहती है, पर उसके अनुभव का माध्यम बदल जाता है। प्रारंभिक क्षणों में उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि मृत्यु हो चुकी है। वे बार बार अपने ही घर के प्रत्येक कक्ष में गए, अपनी प्रिय वस्तुओं को देखा, बच्चों को देखा, पर किसी ने उनकी उपस्थिति अनुभव नहीं की। तभी उनके भीतर एक गहरा खालीपन जन्म लेने लगा। गरुड़ पुराण बताता है कि प्रारंभिक दिनों में जीव अपने पूर्व जीवन से गहरा संबंध अनुभव करता है, क्योंकि वासनाएं, स्मृतियां और मोह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुए होते। अगले दिन अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। जब अग्नि ने शरीर को अपने भीतर समेटना आरंभ किया, तब पहली बार उस आत्मा ने स्पष्ट अनुभव किया कि लौटने का मार्ग समाप्त हो चुका है। शरीर जिससे वह स्वयं को जीवन भर पहचानती रही, अब पंच महाभूतों में विलीन हो रहा था। उसी क्षण भीतर एक कंपन उठा, मानो किसी ने कहा हो, जो जला है वह तुम नहीं थे, जो देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। यही वह सत्य है जिसे वेदांत और अष्टावक्र बार बार स्मरण कराते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, केवल देह बदलती है। दिन बीतते गए। परिवार ने श्रद्धा से पिंडदान आरंभ किया। बाहर से देखने वाले के लिए वह केवल चावल, तिल और जल का अर्पण था, पर सूक्ष्म लोक में उसका अर्थ कहीं अधिक गहरा था। गरुड़ पुराण इस कर्म को केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं मानता, बल्कि जीव के प्रति प्रेम, स्मरण और उत्तरदायित्व का आध्यात्मिक प्रतीक बताता है। यह संदेश देता है कि परिवार मृतक को मोह से नहीं, श्रद्धा से विदा करे, उसके लिए शुभ संकल्प रखे और प्रार्थना करे कि उसकी आगे की यात्रा मंगलमय हो। प्रत्येक दिन आत्मा का दृष्टिकोण बदलने लगा। पहले दिन वह घर को पकड़ना चाहती थी। तीसरे दिन तक उसे समझ आने लगा कि कोई उसे सुन नहीं सकता। 5वें दिन तक उसने देखा कि परिवार का दुख धीरे धीरे प्रार्थना में बदल रहा है। 7वें दिन तक उसके भीतर भी मोह की गांठ ढीली होने लगी। वह पहली बार शांत होकर अपने ही जीवन को देखने लगी। उसे वे क्षण दिखाई दिए जब उसने किसी का हृदय दुखाया था, और वे भी जब उसने निस्वार्थ प्रेम किया था। उसे कोई बाहरी न्यायाधीश दंड नहीं दे रहा था, उसका अपना ही चित्त उसके सामने दर्पण बन गया था।
भगवत गीता का कर्म सिद्धांत मानो उसी अनुभव में जीवित हो उठा। मनुष्य अपने कर्मों से कभी अलग नहीं होता। 8वें से 10वें दिन तक उसका भय कम होने लगा, क्योंकि अब उसे यह अनुभव होने लगा कि जीवन का प्रत्येक कर्म एक कंपन की तरह उसके साथ है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब पीछे छूट चुके थे, केवल संस्कार शेष थे। तभी उसे अपने पिता का स्मरण हुआ, जिन्हें उसने वर्षों पहले खोया था, और पहली बार उसने समझा कि वे भी इसी मार्ग से गुजरे होंगे। उधर परिवार ने सूतक के दिनों में उत्सवों से दूरी रखी। इसका उद्देश्य भगवान से दूरी बनाना नहीं था, बल्कि मन को शोक, स्मरण और उत्तरदायित्व के लिए समर्पित करना था। धर्मशास्त्रों का संकेत यही है कि इन दिनों बाहरी उल्लास से अधिक भीतर की सजगता आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु केवल एक व्यक्ति की नहीं, पूरे परिवार के भीतर वैराग्य का संदेश लेकर आती है। 11वें और 12वें दिन आत्मा के भीतर एक विलक्षण परिवर्तन होने लगा। अब घर की दीवारें उसे बांध नहीं रही थी। उसे दूर कहीं एक सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देने लगा। कोई स्वर नहीं था, फिर भी जैसे मौन उसे बुला रहा था। उसे लगा कि जिन संबंधों को वह शाश्वत मानती थी, वे केवल इस जन्म की भूमिका थे। वास्तविक संबंध तो उस चेतना से है जो हर जन्म में साथ रहती है। 13वां दिन आया। परिवार ने श्रद्धा से अंतिम विधियां पूर्ण की। सबने आंसुओं के साथ प्रार्थना की। किसी ने कहा, जहां भी रहे सुखी रहे। उसी क्षण आत्मा ने पहली बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा, पर इस बार उसमें लौटने की बेचैनी नहीं थी, केवल करुणा और आशीर्वाद था। उसे अनुभव हुआ कि प्रेम पकड़ने का नाम नहीं, मुक्त करने का नाम है। और तभी वह प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, मानो समस्त भय उसी में विलीन हो गया हो। पर इस कथा का सबसे गहरा रहस्य अभी शेष था, क्योंकि गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है, जबकि अष्टावक्र आत्मा की अंतिम पहचान का। यदि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जीवन रहते ही जान ले, यदि उसे अनुभव हो जाए कि वह ना शरीर है, न मन, ना स्मृति, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, तब मृत्यु उसके लिए यात्रा अवश्य रहती है, पर भय नहीं। तब 13 दिन भी केवल एक परिवर्तन होते हैं, अंत नहीं। और अब सब कुछ फिर शांत है। वही घर, वही आंगन, वही दीपक, पर शोक की तीव्रता अब प्रार्थना में बदल चुकी है। हवा पहले जैसी ही बह रही है, पर उसके स्पर्श में एक नई विनम्रता है। आकाश के तारे वैसे ही चमक रहे हैं, मानो वे हर जन्म और हर मृत्यु के मौन साक्षी हों। शायद इस कथा का उद्देश्य मृत्यु का भय जगाना नहीं, बल्कि जीवन का मूल्य जगाना था, क्योंकि जो आज सांस ले रहा है, वही कल किसी और की स्मृति बन सकता है। इसलिए प्रत्येक शब्द में करुणा रखिए, प्रत्येक कर्म में धर्म रखिए, और प्रत्येक दिन को ऐसे जिए कि विदा होते समय पछतावा नहीं, केवल शांति साथ चले। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर सकी हो, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन ज्ञान से प्रेरित रहस्यमय आध्यात्मिक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें।